गुड इवनिंग एवरीवन। कल 8 जून है और 8 जून इसलिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कल आने वाला है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी। यस, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी जिसे क्रेडिट पॉलिसी भी बोलते हैं। और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए आरबीआई क्या एक्शन लेगी, उसका बैंक निफ्टी और निफ्टी पे कितना असर होगा, वो हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का मार्केट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ब्रेथ में रहा था। अगर आप आज के मार्केट को लेकर के आप थोड़ा बात कर ले तो निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ था और वहां से स्लाइड करते हुए गया। एक बार 16,400 से नीचे भी आता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां से रिजेक्ट किया और 16,400 के ऊपर क्लोज हुआ। अल्टीमेटली करीब 150 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 600 पॉइंट नेगेटिव। और बैंक निफ्टी जिसके बारे में ज्यादा बात होगी वो है 314 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। जल्दी से हम जरा ग्लोबल मार्केट को भी हम देख लेते हैं कि कल क्या ब्रेथ रह सकता है। तो ग्लोबल मार्केट को लेकर के अगर हम बात करें तो फिलहाल जो नास्डैक है वो करीब 67 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ है। यूरोपियन आज कंप्लीटली नेगेटिव है। अगर आप ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं तो मैं थोड़ा मार्क कर दूं, यूरोपियन नेगेटिव है। और ऑफ कोर्स जो निफ्टी है वो 20 पॉइंट नेगेटिव है, यानी फ्लैट है। और ऑफ कोर्स मोर एंड लेस फ्लैट ही नजर आएगा मुझे लगता है पूरी रात सिंगापुर निफ्टी, क्योंकि कल क्या होगा, क्या डायरेक्शंस होगा मार्केट का, वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पे। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से? तो एक छोटा सा आर्टिकल जो है वो मैं मनी कंट्रोल का लेकर के चल रहा हूँ। तो जो एमपीसी जो मीटिंग है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के क्या एक्सपेक्ट किया जाए, तो मैं सीधे सीधे अगर सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट को लेकर के बात कर ले रहा हूँ तो रेपो रेट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 35 बेसिस पॉइंट टू 50 बेसिस पॉइंट भी हाइक किया जा सकता है। आपको पता होगा कि 40 बेसिस पॉइंट का हाइक तो मई में ही हो गया था। मई में आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी शेड्यूल्ड भी नहीं थी, जून में ही होना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी एवरी 2 मंथ्स होती है, साल में 6 बार। लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग बुला करके आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया था और क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस जब हुआ तो उसमें हमें पता चला था कि जो रेपो रेट है वो बढ़ा करके कर दिया गया है, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। तो जिसके कारण मार्केट में सडन प्रेशर आया था और उसे एक ये भी हिंट किया था कि मार्केट में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। यूएस में, यूरोप में आपको भी पता है मल्टी ईयर हाई पे इन्फ्लेशन है। और हर जगह के जो सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कर्व द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कर्व करने का तरीका सीधे सीधे यही है कि इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ाएं ताकि कैश फ्लो को आप रोक पाए। कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में, कि 40 टू 50 बेसिस पॉइंट भी बढ़ सकता है। तो लेट्स सी, आपको ये जरा पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक होगा मार्केट के लिए उतना ज्यादा प्रेशर होगा, बैंक निफ्टी उतना ज्यादा टूट सकती है। हाँ, ये एक ऐसा सिनारियो हो सकता है कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर उससे कम हाइक हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो बैंक निफ्टी क्या हिंट कर रहा है, उसका चार्ट क्या हिंट कर रहा है, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले निफ्टी को, उसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो निफ्टी बेसिकली अगर ये 5 मिनट का चार्ट है तो आप देख लीजिए कि कल ही कितना अच्छा फॉलिंग फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। और जब भी ऐसा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए कि जो बियरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। कुछ लोग इस जगह पे अगर खरीद रहे होंगे तो ये सरासर गलत डिसीजन है। आपको ये तैयार होना चाहिए था और ये पैटर्न मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया। यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुआ और एक जो सपोर्ट था 16,000 6430 के आसपास का, वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आया और अल्टीमेटली 16,400 ही ब्रेक हुआ और 16,350 के आसपास लो लगा गया। और वहां से एक रिकवरी आई है और रिकवरी के बाद एक स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक छोटा बाउंस नजर आया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक बाउंस नजर आया, ऊपर में ही ओपन हुआ। तो कोई कह सकते हैं कि थोड़ा सा न्यूट्रल मार्केट होने की कोशिश करी है, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है और ब्रेथ पॉजिटिव नहीं है।
कल और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं निफ्टी के केस में स्पेशली कि ये 16,360-70 जो आज जिस रेंज में आज टिकने की कोशिश किया था और वहां से बाउंस भी आया, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फ्रेश लो की तरफ हम लोग चल देंगे और वो फ्रेश लो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि कल ये लेवल सस्टेन करे, होल्ड करे। वोलाटिलिटी ज्यादा होगी, बिगनर्स को तो ट्रेड नहीं करना चाहिए ऐसे मार्केट में। जो लोग स्ट्रैंगल स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं वो अगर एक्सपर्टीज है ऑप्शंस में वो कर सकते हैं। बात कर लेंगे सीधे बैंक निफ्टी को लेकर के। तो बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, तो कुछ कुछ निफ्टी से ही मिलता जुलता है। तो आगे मैं कुछ सपोर्ट को लेकर के बात कर लेता हूं। तो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस में हम बहुत कॉमनली ये बातें करते हैं, हर सेशन में बातें करते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया और बैंक निफ्टी तेज हुई थी, निफ्टी तेज हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट गिरते हुए नजर आई है। जो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी गिरते हुए नजर आ रही है। अब जब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट हो चुका है। तो यानी जो 34,800 का जो लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। कल रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा कहना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम एनालिसिस में ये नहीं पढ़ते हैं कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको उसे ओबे करना चाहे करेगा या नहीं करेगा। हम ये पढ़ते हैं कि अगर ओबे किया तो ये करेंगे, अगर ओबे नहीं किया तो ये करेंगे। सिंपल सी बात है। ये टेक्निकल एनालिसिस के अप्रोच में जो छोटा सा लाइन है ना, वो आपकी एनालिसिस बहुत अच्छा कर देगा। बहुत लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इसे तोड़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तोड़ दिया तो क्या करेंगे और नहीं तोड़ पा रहा है तो क्या करेंगे, हम उसकी एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है वो हम नहीं कह सकते हैं। क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। तो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। अब अपर लेवल के लिए क्या हम देख करके चल सकते हैं, तो अपर लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक पॉइंट अगर मैं ले करके चलूं, ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं। ये ये देख लीजिए जरा, रेजिस्टेंस के तौर पे क्यों ले रहा हूं, एक सपोर्ट हुआ करता था, ये ब्रेक हुआ है। लेकिन 35,300 का ये थोड़ा ऊपर रेंज चला गया, बट स्टिल कल की वोलाटिलिटी को लेकर के कुछ भी हो सकता है। तो मैं हायर लेवल पे इसे फॉलो करूंगा। मोस्ट लाइकली ये जाएगा भी नहीं उस साइड। लेकिन ये जो क्रूशियल सपोर्ट है उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड ओवरऑल आपको भी पता होना चाहिए बैंक निफ्टी बहुत पहले ही नेगेटिव हो चुकी थी जब उसने इस लाइन को, या ऐसे कहा इस लाइन को डाउनसाइड ब्रेक किया था। तभी पता चल गया था। फिर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर एक सपोर्ट को, फिर यहाँ पे ये भी एक का बेयरिश फ्लैग पैटर्न सॉर्ट ऑफ बनाया है और यहाँ पे ये हुआ है। तो मेरे हिसाब से कल ओपनिंग कैसी होगी, आप 34,800 जो आज का सपोर्ट है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर वो ब्रेक करेगा तो कहाँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ब्रेक करेगा तो कल कल में ही हम ये इस लेवल को तो टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। जो मुझे साफ साफ जो लेवल नजर आ रहा है वो मैं इस लेवल को आपको बता करके चल रहा हूँ। डॉटेड कर देता हूँ ताकि फिगर आउट कर पाए। यानी 34,200 के आसपास, यानी 600 पॉइंट का अगर रेट हाइक किया गया तो 600 पॉइंट का मैं डाउन साइड देख रहा हूँ। 600 पॉइंट का मैं डाउन साइड देख रहा हूँ अगर ये ब्रेक करता है। तो अगर ये ब्रेक होगा तो पुट ऑप्शंस में जाएंगे या कॉल सेल करेंगे, देख लेंगे। क्योंकि प्रीमियम तो सिग्निफिकेंट रहेंगे ही, क्योंकि वोलाटिलिटी हाइयर होगी, प्लस एक्सपायरी का एक दिन और रहेगा कल के बाद। तो इसीलिए तो ये लेवल हो गया बैंक निफ्टी का। कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वगैरह जो है वो क्या कह रहे हैं, तो सारे सारे मोर एंड लेस जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको सेलिंग ही बता रहे होंगे। यस, मैं EMA 200 लगा करके आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्या है। तो ये आपको कब का ब्रेक हो चुका है और डाउन साइड और कुछ और भी लगाएंगे तो वो सब आपको सेलिंग ही दिखाएंगे। ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका होगा, प्राइस ने मूविंग एवरेज को ऑलरेडी डाउन साइड क्रॉस कर लिया है। तो यह बैंक निफ्टी का पूरा चार्ट पैटर्न हो गया। कल अगर क्रेडिट पॉलिसी बढ़ के आती है तो मुझे लगता है यहाँ से 500-600 पॉइंट, 600-700 पॉइंट नीचे आएगा। तो 34,200 पे, 34,200 पे
एक सपोर्ट होगा। ऑप्शन चेन डेटा जरा देख लेता हूँ। ऑप्शन चेन डेटा कुछ बैंक निफ्टी का मैं देख रहा हूँ। बात आज बैंक निफ्टी का ज्यादा कर रहा हूँ, निफ्टी थोड़ा साइड करके चल रहा हूँ। तो मार्केट अगर अभी 35,000 के आसपास अगर एट द मनी माना जा रहा है, तो 35,000 पे आज अगर आप बात करेंगे तो ये पुट साइड का और कॉल साइड का 25 लाख इस तरफ, 26 लाख इस तरफ, ये दोनों तरफ टोटल ओआई जो है वो आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पे 19 लाख नए एड ऑन हुए हैं, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, हाँ यहाँ पे 9 लाख नया एड ऑन हुआ है पुट साइड में। तो कहने का मतलब है कि जहां पे क्लोज हुआ है वही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे थोड़ा नजर आ रहा है। लेकिन जरा देखते हैं किस तरह से क्या होगा। ऑप्शन चेन डेटा जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्लियर कुछ चीजें नहीं बता पा रहा है, क्योंकि इस तरफ अनवाइंडिंग हो गई है और इस तरफ भी अनवाइंडिंग हो गई है। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है, क्या जो बैंक निफ्टी है वो क्या एक छोटे से रेंज में ही ट्रेड करके रह जाएगी, क्या ऐसा होगा नहीं होगा, वो जरा देखेंगे। तो पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि ये देखते हुए आई मीन फर्स्ट नजर में जो ये मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा, वो ये बता रहा है कि एक टाइट रेंज में ट्रेड हो सकता है। और देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, उतना ही हाइक हुआ और मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो करके फाइनली इसी रेंज में कल की क्लोजिंग दे। तो लेट्स सी, हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी का चार्ट में फेयर आइडिया आपको दे दिया, सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बात किया, स्ट्रक्चर क्या है वो बताया, ऑप्शन चेन डेटा आपसे शेयर कर लिया। वो थोड़ा यही बता रहा है कि टसल होगा बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, जहां प्राइस है वहीं पे खुलते के साथ कुछ बहुत ज्यादा मेजर गैप डाउन है, गैप अप नजर नहीं आ रहा है। कल मॉर्निंग में भी देखेंगे एशियन मार्केट कैसा है, क्या है, उसका क्या इफेक्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करेगा आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे जा करके जरूर बताइए, और आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।